हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें बेसिस क्या था? मेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मॉर्फोलॉजी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स सी द की concept for this question, that is five kingdom classification. किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। इन द ईयर ऑफ 1969। फाइव किंगडम कौन से थे हमारे? मोनेरा, जिसे मेनली प्रोकैरियोट्स आते हैं। सेकंड, प्रोटेस्टा, मोस्टली नाउन एज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं इसमें। थर्ड है फंजाई। फोर्थ वन इज प्लांटी एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। ठीक है, तो इसके बेसिस क्या रखे गए थे जब इस क्लासिफिकेशन को करा गया था? फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या आता है? आप उनका टाइप देखोगे कि ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उनकी सेल वॉल किससे बनी है। सेकेंड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं? इसकी जो सेलुलर बॉडी है, मल्टी सेलुलर बॉडी है, या इसकी सेल्स जो है जुड़कर टिश्यू बना चुकी हैं, ऑर्गन बना चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम बना चुकी हैं। ठीक है, सेलुलर बॉडी है कि मल्टी सेलुलर बॉडी है। थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, किस तरह का रिप्रोडक्शन है। ठीक है। फोर्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत टाइप का होता है। मेनली ऑटोट्रॉफिक, हिटरोट्रॉफिक हो गए। ऑटोट्रॉफिक में भी क्या होता है? कीमोसिंथेटिक है, मतलब केमिकल से एनर्जी बना रहा है, या फोटोसिंथेटिक है, सन से एनर्जी बना रहा है। हिटरोट्रॉफिक में भी जैसे पैरासिटिक होते हैं, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा के अपना पेट भरते हैं। एक होते हैं सेप्रोफिटिक, होते हैं डेड एंड डिकेड मैटर पे अपना फूड खाते हैं। ठीक है। और एक होते हैं जो होलोजोइक होते हैं, जो होल ग्रेन फूड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम होलोजोइक हैं। तो हिटरोट्रॉफिक भी बहुत तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी बहुत होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो बहुत डाइवर्स है। लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो, फाइलोजेनेटिक मीन्स क्या होता है? यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो आप उनकी, उनका पास्ट में जो इवोल्यूशनरी उनकी हिस्ट्री रही है वो आप चेक करोगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये इजी हो जाता है थोड़ा फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आप नहीं रख सकते हो क्लासिफिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेम सेम हो जाएगा। आप उसको इस चीज़ पे कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, सो ये गलत है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा एक रीज़न है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न हो सकता है। थर्ड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तो कभी नहीं हो सकता। देखो, मॉर्फोलॉजी आप रखोगे तो उसके साथ आपको एनाटॉमी तो रखनी ही पड़ेगी, जब भी आपको क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ओनली तो नहीं हो सकता ये। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि मोस्ट तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको आप काउंट नहीं करोगे क्या? तो खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।